प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि चिराग योजना क्या है और चिराग योजना के अंदर कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और कौन सी स्टेट के लिए स्कीम है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो आपका हमारे इस नई वीडियो के अंदर स्वागत है और इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि चिराग योजना क्या है। चिराग योजना जो कि हरियाणा के जितने भी बच्चे हैं, हरियाणा के जितने भी बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये हमारी वीडियो है। और बच्चा छठी क्लास से लेके 11वीं क्लास तक अगर बच्चा सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है और अगर वो बच्चा प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो उनको सरकार की तरफ से ये फ्री पढ़ाई कराई जाएगी। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या कुछ इसकी कंडीशन है, इसके ऊपर हम फुल्ली इसके ऊपर हम ये वीडियो बनाई है। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको हर एक चीज़ इसकी समझ में आ जाए बारीकी से कि कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो नोटिफिकेशन की सबसे पहले बात कर लें तो नोटिफिकेशन इसका जो आउट हुआ है वो 30 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया था कि बहुत जल्द ये स्कीम लागू होने वाली है। तो स्टार्टिंग डेट की हम अगर बात करें तो 13 मार्च 2026 इसके फॉर्म स्टार्टअप हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 30 मार्च रहने वाली है। 30 मार्च 2 बजे तक इसके दोपहर के 2 बजे तक इसके फॉर्म लास्ट भरे जाएंगे। उसके बाद इसका जो लॉटरी का है, लॉटरी ड्रा निकलेगा। इसकी तारीख है 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक। और एडमिशन का जो इसका प्रोसेस रहेगा, आगे जो अगली क्लास का प्रोसेस रहेगा एडमिशन का, वो 1 अप्रैल से लेके और 15 अप्रैल तक इसके एडमिशन का प्रोसेस है। और इसके अंदर अगर हम फीस की बात करें तो फीस इसके अंदर प्यारे बच्चों फीस नहीं है, फार्म की फीस नहीं रहेगी। तो इसके अंदर जो फार्म है, फार्म ऑनलाइन मोड में नहीं भरा जाएगा, फार्म है ऑफलाइन मोड के अंदर। तो फार्म ऑफलाइन के अंदर आपको कहीं से भी नज़दीकी CSC सेंटर से आप अपना फार्म ये ले सकते हो। और इसके अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगेंगे, जैसे कि जो बच्चे हरियाणा के मूल निवासी हैं, चाहे वो बच्चा गांव से है चाहे वो बच्चा शहर से है, तो वो सारे ही बच्चे इसके अंदर फार्म भर सकते हैं जो बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या लगेगा, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको आप बोलते हैं, वो होना जरूरी है। उसके बाद परिवार का एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है, जैसे कि हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी लागू कर दी सरकार ने, फैमिली आईडी के ऊपर इनकम सर्टिफिकेट बनता है। जैसे कि वो आप किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर से आप अप्लाई करवाते हो तो वो लगभग 1 दिन के अंदर बन जाता है। और इसके अंदर जो आमदनी की सरकार ने कंडीशन रखी है ना, तो कंडीशन 8 लाख तक अगर इनकम फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाई है मैक्सिमम, तो उसका बच्चा इस स्कीम के अंदर पात्र रहेगा। मिनिमम की कोई कंडीशन नहीं है, मैक्सिमम की सरकार ने कंडीशन दे रखी है 8 लाख रुपए तक। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट के अलावा फैमिली आईडी लगेगी, अपडेट वाली फैमिली आईडी। बहुत सारे लोगों ने फैमिली आईडी जब से बनवाई है, बनवाने के बाद उसको अपडेट ही नहीं करवाया, तो वो आप लोग नज़दीकी CSC सेंटर से वो लोग अपडेट करवा लीजिए। अपडेट करके उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे, दोबारा से अपलोड करवा दीजिए। उसके बाद आपकी फैमिली आईडी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद जो बच्चा होगा, उस बच्चे का, जिस बच्चे का अपन एडमिशन, जो बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है और उसका बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने एडमिशन करवाना है प्राइवेट में, तो उसके लिए बच्चे का आधार कार्ड जरूरी है और बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी। तो ये इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। और एडमिशन की अगर मैं डिटेल की बात करूं तो वो उसकी डिटेल बता देते हैं कि एडमिशन की क्या डिटेल रहेगी। इस योजना के अंतर्गत जो भी परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वह अपने बच्चों का दाखिला हरियाणा के किसी भी प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहते हैं, जिस भी छात्र का चयन किया जाएगा उसे हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा के प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाई कराई जाएगी, जिसका जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। तो इसके अंदर
आपकी जो जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा चिराग योजना के तहत 6ठी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी कि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, बहुत सारे लोगों को हमारे पास कॉल आता है कि आप सर हमारे को बताइए कि छोटी क्लास के बच्चे क्या इसके अंदर पात्र रहेंगे। छोटी क्लास का बच्चा इसके अंदर पात्र नहीं होगा। तो इसमें 6ठी क्लास से ऊपर जो बच्चा पढ़ रहा है वो स्कीम के लिए पात्र रहेगा। तो इसके अंदर जो पहले जो स्कीम होती थी, ये जो पहले स्कीम होती थी 134 नंबर का फार्म भरा जाता था, उसके अंदर बच्चों के फ्री एडमिशन हो जाते थे स्कूल के अंदर। अब ये योजना का नाम रख दिया चिराग योजना। और इसके अगर हम क्राइटेरिया का बात करें, क्राइटेरिया इसके अंदर क्या रहेगा, हरियाणा चिराग योजना का लाभ लेने के लिए छात्र के पास हरियाणा का, जैसे मैंने बताया कि निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। योजना के तहत लाभ लेने के लिए परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए फैमिली आईडी के अंदर। और ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी शिक्षा सरकारी स्कूल से ग्रहण करी है, तो बारी बारी यही चीज़ बता रहा हूँ कि ये स्कीम उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे पहले ही सरकारी के अंदर पढ़ रहे हैं वो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सरकार ने उन बच्चों के लिए ये स्कीम ओपन करी है। तो योजना के तहत छात्र को मुफ्त में शिक्षा वही स्कूल अलॉट किया जाएगा जिस खंड में छात्र रहते हैं। मतलब जिस एरिया के अंदर आप रहते हो, जैसे आप शहर के अंदर रहते हो तो आपको शहर का जो नज़दीक आपको स्कूल लगता है तो उस स्कूल का आप नाम भरिए उस फार्म के अंदर, ताकि आपका वो नंबर पड़ जाए और बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा अगर हम एडमिशन प्रोसेस का बात करें तो चिराग योजना का लाभ लेने के लिए पहले छात्र को 13 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में ऑफलाइन मोड के अंदर फार्म भरना होगा। ऑफलाइन आवेदन के पश्चात लकी ड्रा निकाला जाएगा। इस लकी ड्रा के माध्यम से जिन भी छात्र का मुफ्त शिक्षा के लिए चुना जाएगा उन्हें प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूल में दाखिला दे दिया जाएगा। तो हरियाणा चिराग योजना के तहत पहले चरण में चुने गए छात्रों में यदि छात्र अपना दाखिला नहीं करवाते और सीटें खाली रह जाती हैं तो हरियाणा सरकार के द्वारा सीटों को दूसरी सूची भी जारी की जाएगी। यानी कि कुछ सीटें खाली रह जाती हैं और उसके बाद इसकी दूसरी लिस्ट भी सरकार इसकी जारी करेगी। अब बात आती है कि हम अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले आपको ऑफलाइन मोड के अंदर फार्म मिलेगा। जो साइट है, इसकी जो साइट है ऑफिशियल साइट है, आप जाके सरकारी नेटवर्क वाली साइट है इसकी, तो उससे जाके भी आप अपना फार्म खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज हम डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ रहे हैं, आप हमारे को कॉल भी कर सकते हो और हम आपको इसका PDF भी डाल सकते हैं। तो बाकी साइट के ऊपर आपको सारी चीज़ें मतलब मेंशन मिलेंगी। और इसके अलावा फार्म आप डाउनलोड करोगे, फार्म डाउनलोड करने के बाद अच्छे से फार्म आपने भरना है। मतलब फार्म के अंदर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। जो भी आपके नाम की स्पेलिंग सरकारी स्कूल के अंदर पहले चल रही है, जैसे स्टूडेंट नेम हो गया, उसका फादर नेम हो गया, उसका मदर नेम हो गया, उसकी जन्म तिथि होगी, उसका प्रॉपर एड्रेस हो गया, आपकी फैमिली आईडी में इनकम कितनी है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपने जो इंग्लिश के अंदर है वो आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। अब आज अगर छोटी सी मिस्टेक कर देते हो तो कल को आपके जो बच्चे का फ्यूचर के अंदर 10वीं की मार्कशीट बनेगी या +2 की मार्कशीट बनेगी तो उसमें दिक्कत बच्चे को आ सकती है। तो आवेदन करने के साथ जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उसको उस फार्म के साथ आप अटैच करके खंड के स्कूल के अंदर जमा करवा दीजिए। यानी कि जिस स्कूल में बच्चे का आप एडमिशन करवाना चाहते हो प्राइवेट में, ठीक है, जो बच्चा आपका सरकारी में पढ़ रहा है प्राइवेट में करवाना चाहते हो, जिसका फार्म आपने भरा है, जिस स्कूल का नाम आपने दिया है, उसके अंदर आपने वो फार्म की कॉपी जमा करवा देनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सरकार के द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके पश्चात लकी ड्रा के माध्यम से चयनित छात्रों को सूची के अंदर सूची जारी कर दी जाएगी। तो ये ऑफलाइन मोड में फार्म है।
और किसी को अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल करके आप इसकी पूरी जानकारी दोबारा से हमारे से ले सकते हैं। नहीं तो हम इसकी आपको साइट बता रहे हैं, www.sarkarinetwork.com साइट है इसकी, उस साइट पे जाके भी अपना फार्म आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की चाहते हो कि आपको नई से नई अपडेट, चाहे वो हरियाणा के अंदर है, चाहे वो हरियाणा की और भी स्कीम है, कोई फैमिली एडी से रिलेटेड स्कीम आती हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड स्कीम आती हैं, अगर इस तरह की आप अपडेट देखना चाहते हो तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो हमारे को कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।